आज़ाद भारत में पहली बार कोई देश का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य के कार्यरत मुख्यमंत्री को किसी एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी झारखंड में टूट गया। हालांकि झारखंड में पहले भी मुख्यमंत्री विवाद में रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। जी हाँ, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। ईडी का रडार पर देश के कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल ईडी ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया। पहले घंटों पूछताछ हुई, उसके बाद में हिरासत में रखा, हिरासत में मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए और इसके बाद में देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन क्या इसकी लपट बिहार में भी पहुंचेगी? जिस दिन हेमंत सोरेन को रांची में गिरफ्तार किया गया, उस दिन लालू के आवास पर मातम था। सूत्रों के अनुसार लालू यादव का पूरा परिवार उस दिन पूरी रात सोया नहीं और काफी परेशान रहा। कई बड़े बड़े लॉयर की गाड़ियां तेजस्वी के आवास में गई। लालू परिवार कानूनी तौर पर समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे अब उनके पास रास्ता क्या है। जो जानकारी है उसके अनुसार तेजस्वी पर भी जॉब फॉर लैंड मामले में ईडी का तलवार लटक गया है और तेजस्वी को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लालू यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यही नहीं, ईडी ने उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को भी समन भेजा है और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी को अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो राजद का क्या होगा? अगर लालू यादव और तेजस्वी गिरफ्तार कर लिए गए तो राजद टूट सकता है। दूसरी पार्टियों को तोड़ने का बात तो छोड़ दीजिए, राजद ही टूट सकता है। और इस पर बिहार के जदयू और बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर लालू यादव के पार्टी को तोड़ दिया गया तो फिर बीजेपी के लिए बिहार में रास्ता आसान हो जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोई चिंता नहीं रहेगी। जो जानकारी है उसके अनुसार तेजस्वी काफ़ी परेशान चल रहे हैं और अगली बार उन्हें पूछताछ होना है और पूछताछ के बाद तेजस्वी के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तेजस्वी के खिलाफ लंबे सवालों के लिस्ट है ईडी के पास। ईडी ने घंटों पटना में पूछताछ की थी, लेकिन कई सवालों के जवाब तेजस्वी यादव गोलमोल तरीके से दिए और साफ साफ जवाब नहीं दिए, जिससे ईडी सहमत नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी से अगले बार भी पूछताछ होना है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार कर ले। लेकिन राजद का कहना है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है और खुद कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी ने यह कह दिया हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कि अब भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। राजद के नेता भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जिस आरोप में घसीटा गया है वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। तेजस्वी यादव के नाम पर जो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, वो उस समय तेजस्वी बच्चा थे और बच्चा का कोई गुनाह नहीं है। वो जुवेनाइल थे, वो कैसे जमीन लिखवा सकते थे? अगर उनके नाम पर जमीन गया है तो इससे तेजस्वी पर कोई गुनाह नहीं बनता है। अब पॉलिटिकली तरीके से बीजेपी राजनीतिक द्वेष में तेजस्वी को और लालू प्रसाद को फंसाकर गिरफ्तार करना चाहती है, जो गलत है।
बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोई भी देश में भ्रष्टाचारी है, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले क्यों? आखिर एजेंसी इतने सालों से एक्टिव क्यों नहीं थे? लोकसभा चुनाव के चंद दिन बच गए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में ईडी और सीबीआई को क्या हो गया है? लगातार गिरफ्तारी, लगातार पूछताछ, लगातार समन। ऐसा नहीं होता है। अगर समन दिए तो समन के जवाब मिलने के बाद लंबी डेट होती है, लेकिन कोई समय ईडी नहीं दे रही है। इससे लगता है कि ईडी को कहीं से इशारा मिल रहा है और उसके बाद ईडी कार्रवाई कर रही है। चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से ईडी एक्शन में है, उसके हिसाब से राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर संकट के बादल छा गए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। 2 फरवरी को उनको ईडी कार्यालय में बुलाया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित बताते हैं कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है कि केजरीवाल को 2 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 2 फरवरी के बाद हो सकती है। उनका भी लिस्ट में नाम है। और कई नेता हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले हवालात जा सकते हैं। विपक्ष रीढ़ विहीन हो जाएगा, ऐसा बीजेपी का प्लान है। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।